कोयला उत्पादक देशों में रूस और चीन के बारे में बता दिया था। आज अन्य उत्पादक देश हैं कोयले के, उनमें चीन एक महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक देश है। चीन में कोयले के विशाल भंडार हैं और उत्पादन में चीन का स्थान विश्व में द्वितीय है। चीन में कोयले का उपयोग ईसा से 1100 वर्ष पूर्व भी होता था, परंतु इसके उत्पादन में वृद्धि 20वीं सदी से हुई है। चीन के मुख्य कोयला क्षेत्रों की संख्या 30 से अधिक है। इनकी स्थिति विशेषतर हांगो बेसिन तथा यांगत्से बेसिन में है। चीन के मुख्य कोयला क्षेत्र निम्न हैं: शांसी क्षेत्र, लोयस उच्च प्रदेश, शैनसी क्षेत्र, जेचुआन बेसिन, कानसू क्षेत्र, मंचूरिया में आनहाई प्रांत, शांटुंग प्रायद्वीप का क्षेत्र, होनान का होपेई क्षेत्र में चीन का 90% कोयला खनन होता है। चीन का कोयला अधिकतर बिटुमेनस किस्म का है, जिसमें उत्तम प्रकार का कोक बनता है। कोयले का प्रयोग करके चीन ने गत 35 वर्षों में अपने निर्माण उद्योग की बड़ी तीव्र गति से उन्नति की है। मंचूरिया में फूसन और फूसिन दो सबसे बड़े उत्पादक केंद्र हैं। फूसिन में संसार की सबसे अधिक कोयला की परतें हैं, जो लगभग 120 मीटर मोटी हैं। कोक बनाने के लिए कोयले के मुख्य केंद्र पेंशु है, जो धातु उद्योग के केंद्रों के समीप स्थित है। यूरोप की कोयला पेटी। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की औद्योगिक उन्नति के उच्च स्तर का आधार कोयला ही था। ब्रिटेन की कोयले की खानों में उत्तम किस्म का बिटुमेनस कोयला है तथा उनकी स्थिति उत्तम है। वे प्राय देश भर में फैली हुई है। ब्रिटेन में निर्माण उद्योगों के केंद्रों का स्थापना कोयला क्षेत्रों के समीप हुई थी। यद्यपि अब विद्युत शक्ति के उपयोग से कोयले का उतना आकर्षण प्रभाव नहीं रह गया है। ब्रिटेन के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में मालों की प्राप्ति तथा मांग के अनुसार विभिन्न निर्माण उद्योगों की स्थापना की गई है। उदाहरणार्थ लंकाशायर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई। यॉर्कशायर में ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित हुए। डर्बीशायर क्षेत्र में लोहा इस्पात की मशीनों का निर्माण विशेष उन्नति कर गया। मिडलैंड्स में यंत्रों का निर्माण विशेष होता है। अन्य उद्योग के सभी क्षेत्रों में पनपते रहे हैं। कोयले के खाने समुद्र के पास ही हैं। कोई भी खान बंदरगाह से 28 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र निम्न है। पिनाइन समूह है। पिनाइन पर्वत के दोनों ढालों पर कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण को नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र तथा यॉर्कशायर नॉटिंघम शायर क्षेत्र मुख्य है। पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण को कम्बरलैंड तथा लंकाशायर दो मुख्य क्षेत्र हैं। पिनाइन के दक्षिण में मिडलैंड मैदान में कई छोटे छोटे क्षेत्र हैं। वारविकशायर, लिसेस्टरशायर, स्टैफर्डशायर इत्यादि। लंकाशायर क्षेत्र, ये क्षेत्र मर्सी नदी के समीप है। लंकाशायर का सूती वस्त्र उद्योग इस क्षेत्र पर आधारित है। मानचेस्टर इस औद्योगिक क्षेत्र का प्रधान केंद्र है। इस क्षेत्र में सूती धागे कताई की मिलें तथा वस्त्र बुनाई की मिलें स्थापित हैं। यहाँ मशीन निर्माण भी होता है। यॉर्क डर्बी नॉटिंघमशायर क्षेत्र, यह इंग्लैंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तथा यह दक्षिणी पिनाइन के पूर्वी ढालों पर स्थित है। यहाँ ब्रिटेन का 33% कोयला उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र की लंबाई 100 किलोमीटर तथा चौड़ाई 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक है। इसका उपयोग रेल, गैस बनाने और घरों में जलने लोहा इस्पात कारखानों में किया जाता है। इस क्षेत्र के मुख्य केंद्र लीड्स तथा बेडफोर्ड है। नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र, यहाँ उत्तम जाति का कोयला मिलता है। यह क्षेत्र पिनाइन पर्वत के पूर्व में स्थित है। निकट ही क्लीवलैंड की लोहे की खानें हैं, इसलिए यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। न्यूकैसल केंद्र से कोयला निर्वात भी किया जाता है। मिडलैंड क्षेत्र, इस क्षेत्र की खानें अपेक्षाकृत गहरी है तथा यहाँ कोयले के उपयोग बर्मिंघम प्रदेश में होता है। उत्तरी स्टैफर्डशायर क्षेत्र, यह क्षेत्र पिनाइन पर्वतों के पश्चिम ढालों पर स्थित है। यहाँ रासायनिक निर्माण, पात्र निर्माण आदि उद्योग स्थापित हैं। यहाँ का औद्योगिक प्रदेश पार्ट्रिज के निर्माण नाम से पुकारा जाता है। दक्षिणी स्टैफर्डशायर क्षेत्र, बर्मिंघम के उत्तर में लेकर स्टैफर्ड के भीतर तक यह क्षेत्र चला गया है। यहाँ का कोयला, लोहा तथा इस्पात उद्योग भी काम आता है। वारविकशायर क्षेत्र, ये क्षेत्र वारविक भाग के उत्तरी पूर्व में मिलता है। अधिकतर कोयला बिटुमेनस प्रकार का है। दक्षिण में स्थित कोवेंट्री और औद्योगिक प्रदेश में यहाँ का कोयला प्रयुक्त होता है। यहाँ से देश के भीतरी भागों को भी कोयला भेजा जाता है। वेल्स समूह क्षेत्र, उत्तरी वेल्स क्षेत्र, यह क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है।
ग्रिसफोर्ड के निकटवर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र, इस कोयले का उपयोग अधिकतर इस्पात निर्माण, यंत्र निर्माण, जलपोत निर्माण में किया जाता है। तटीय क्षेत्र तथा कम्बरलैंड कोयला क्षेत्र, यह अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र है तथा पश्चिमी तटीय प्रदेशों में स्थित है। यहाँ से अधिकतर कोयला निर्यात कर दिया जाता है। इस कोयले का उपयोग विभिन्न केंद्र उद्योगों तथा जलपोत निर्माण में होता है। कैंट क्षेत्र है, ये लंदन के दक्षिणी पूर्व में छोटा कोयला क्षेत्र है। स्कॉटिश प्रदेश के कोयला क्षेत्र, स्कॉटलैंड के कोयला क्षेत्र से ग्रेट ब्रिटेन का लगभग 1/9 कोयला प्राप्त होता है। ये क्षेत्र पश्चिमी क्लाइड नदी घाटी के समीप है। ग्लासगो यहाँ का मुख्य केंद्र है। पूर्व में डंडी का कोयला क्षेत्र है। स्कॉटलैंड का अधिकांश भाग कोयला मध्यवर्ती निम्न क्षेत्रों में निकाला जाता है। इस क्षेत्र को निम्न भागों में बांटा गया है। आयर शायर क्षेत्र, ये पश्चिम भाग है और यहाँ स्कॉटलैंड का 13% कोयला उत्पादित होता है। लेनार्क शायर क्षेत्र, यहाँ स्कॉटलैंड का 45% कोयला मिलता है। यह क्लाइड नदी की घाटी के कोयला क्षेत्र है। यहाँ ग्लासगो औद्योगिक केंद्र है। लोथियन क्षेत्र, यह पूर्वी भाग में है। यहाँ एडिनबरा मुख्य केंद्र है। फाइव शायर क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भाग में डंडी एक औद्योगिक बंदरगाह है। फ्रांस, कोयले की एक विस्तृत पेटी जो लगभग अविच्छिन्न रूप से लगातार स्थित है। फ्रांस के उत्तरी पश्चिम भाग से लेकर बेल्जियम और नीदरलैंड में होती हुई जर्मनी के रूअर क्षेत्र तक फैली हुई है। इसमें उत्तम प्रकार का बिटुमेनस कोयला मिलता है। फ्रांस की मुख्य कोयला 4 खाने क्षेत्रों में है। नॉर्द पास द कैले की उत्तरी खाने, लॉरेन क्षेत्र, फ्रांस के मध्यवर्ती पठार में ली करूइजेत तथा सेंट एतिने की खाने जो अपेक्षाकृत छोटी है। इन उत्तरी तथा मध्यवर्ती कोयला क्षेत्रों में फ्रांस के लोहा इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित है। फ्रांस को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए लगभग 1/3 कोयला आयात करना पड़ता है। फ्रांस के उद्योगों के लिए धातु कर्मी कोक पश्चिम जर्मनी से आता है। फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भाग में मोसेल कोयला क्षेत्र जो पश्चिमी जर्मनी के सार कोयला क्षेत्र का विस्तृत भाग है। इस क्षेत्र में प्रति खनिक व्यक्ति कोयला उत्पादन की मात्रा यूरोप में सर्वाधिक है। फ्रांस में कुछ अन्य छोटी कोयले खाने जहाँ तहाँ स्थित है, परंतु उसका महत्व केवल स्थानीय उपयोग के लिए होता है। अब आगे के उत्पादक देश कल पढ़ाएंगे।